हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज के इस वीडियो में अपन सारे के सारे पीवाईक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो पीवाईक्यू हैं आपके लगभग सेम कॉन्सेप्ट से आते हैं, सेम वहां पे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप सभी अपने नोट्स को निकाल के रखो और मेरे साथ सॉल्व करते रहो। जैसे ही आपको क्वेश्चन पहले दिखता है, वीडियो को पॉज, खुद ट्राई करो, फिर मेरा वाला देखो, बहुत मजा आएगा ऐसे करने। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है तुम्हारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है हमको, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी सेंट्रल एटम फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब इसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होंगे हमें ये बताना है। तो अपन ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल क्या दिया ही हुआ है, ClO3-। ठीक है, क्या करोगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड मान लो, जैसे मानना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी में। ठीक है, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो जो O जुड़ेगा, O कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 × -2 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, माइनस तो आप लगा ही चुके हो। ठीक है, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल अपन माइनस ही कर रहे हैं। ठीक है, +1 ठीक है, तो यहां पे देखो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 7 - 6 + 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट 2। ठीक है, तो 2 इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, Cl ये O, ठीक है, और ये O और एक और O। ठीक है, यहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, 2 लोन पेयर है ना, तो ऐसे बनेगा। याद रखना ये जो आते हैं आपके, ये क्या आते हैं, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो चलो समझ जाओगे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ZeF4 ऐसा। ठीक है, XeF4, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 8 - 4 मतलब 4। ठीक है, तो अब ये 4 क्या है, 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 लोन पेयर। सेम यहां पे जो 2 आया, मतलब इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर। ठीक है, तो 1 लोन पेयर लगाना है ना, 2 ज्यादा मत लगा देना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे देखेगा भाई, बना सकते हैं अपन कि यहां पर आपको क्या करना है, 2 लोन पेयर ऊपर लगा देना, एक ऐसा बाकी का 4। आपको ज्योमेट्री याद होगी, ऐसा 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 ऐसा, एक ऐसा याद है, बताया था मैंने बीच में। चलो ठीक है, तो इसके पास कितने आ रहे हैं, 2 लोन पेयर, इसके पास कितने है, 1 लोन पेयर। ठीक है, चलो आगे जाओ। SF4 ये तो डायरेक्ट बता दो यार, डायरेक्ट बता दो क्या होगा। देखो S मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन, S मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -4 कर दो तो यहां पे कितने आ गए, 2 लोन पेयर, मतलब 1 लोन पेयर आ गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। चलो आगे जाओ, अब बात करते हैं I3- की। यहां पर ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे निकालोगे इसका, इसको अलग अलग तरीके से लिख के देख लो, I2- लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं इसको ऐसे भी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, आयोडीन मतलब 7। ठीक है, +-1 करना पड़ेगा, ये +1। ठीक है, यहां पे क्या जाएगा, +1 करना पड़ेगा, 8 हो गए। ठीक है, अब कितने से जोड़ सकता है, ये देखो, ये जोड़ सकता है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड से जोड़ता है, 1 से। तो यहां पे क्या जाएगा, 1 × 2। 2 क्यों करा, नंबर ऑफ एटम 2 थे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 - 2 मतलब कितना हो गया, देखो 8 - 2 मतलब 6, मतलब 3 लोन पेयर है भाई। आयोडीन के पास है 3 लोन पेयर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके पास हो गए, 1, ये हो गया 1 लोन पेयर, ये हो गए 2 लोन पेयर, इसके सिमिलर हो गए ये 2 लोन पेयर, और ये क्या है आपका, ये हो गया 1 लोन पेयर। ठीक है, और ये कितना है, 3 लोन पेयर। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है सर, I दिख रहा है, तो क्या करेंगे, I पे ऐसे मार्क करेंगे और लिख के आएंगे I3-। ठीक है, अब इनको जरा सॉल्व करने का तरीका लिख लो। ठीक है, कैसे अपन ने करा, क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम
माइनस माइनस क्या करोगे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो, और प्लस क्या करोगे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव को मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना। माइनस क्या करना है आपके पास, आपको करना है वैलेंसी ऑफ क्या, बाकी के जो अटैच्ड एटम, अटैच्ड एटम। ठीक है, वैलेंसी लिख लो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो तो और इजी पड़ जाएगा। वैलेंसी मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाता है वो। ठीक है, यहां पे लिख लेना, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ अटैच्ड एटम, कितना वो बना सकता है, एबिलिटी। ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की कितनी होती है भाई, ऑक्सीजन 2 बना सकता है बॉन्ड, फ्लोरीन कितना बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 करा था फ्लोरीन के केस में, और ऑक्सीजन के केस में अपन ने क्या करा था, देखो 2 करा था। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला जो कि आया हुआ 10 अप्रैल की शाम में। यहां पर देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो क्या पूछा है भाई, नंबर पूछा है, तो आप इसमें से क्या लिखोगे, ऐसा नहीं लिख के आओगे कि F2CO2, नहीं, आप लिख के आओगे नंबर 1 2 3 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, निकालना आता है अपन सभी को, फॉलो करेंगे सभी। ठीक है, H2O की बात कर रहा है, H2O, तो मेरे ख्याल से आपको निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको इसका अगर स्ट्रक्चर पता है तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे, ऑक्सीजन यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है। ठीक है, 2 और यहाँ पे क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो H2O में तो 2 लोन पेयर होते ही हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा H2O। सर अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो हम निकालते कैसे, अरे मैंने बताया था ना आपको, क्या करना है यहाँ पे कि इसके पास कितनी वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। बॉन्ड कितने बना रहा है H2, देखो 1 और ये 2, तो -2 कर दो, तो कितना आ गया, देखो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए, तो लोन पेयर कितने होंगे भाई, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2, मतलब कि 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे। क्लियर है, चल तो अपन ने H2O को देख लिया। आगे चलते हैं, N2 की बात करेंगे, N2 मॉलिक्यूल। और हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन कितना बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने ही साथ बनाते हैं 3 बॉन्ड। लेकिन सर ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 7 और ये 8। ठीक है सर, ये कैसे लगा दिया, ये कैसे लगा दिया यार, इसका 7 होता है, इसका 7 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन अपन को देने ना इधर उधर लगभग। ठीक है, तो मतलब इनका अपन को तो ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही करना है ना, इसलिए चल अब आगे आ जाओ। अब मतलब N2 में भी कितने हैं, 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर N2 भी गिना जाएगा। चलो CO की बात करेंगे। ठीक है, C और O, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, तो कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 4/2 इज इक्वल टू कितने आ गए, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, CO को भी गिना जाएगा। आगे चलें, चलो आगे देखो, अब यहाँ पर है XeF4, XeF4। अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, यहां पर आप फंस सकते हैं। ठीक, XeF4 की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये क्या है, ज़ेनॉन है कि नहीं, ये ज़ेनॉन है। अब यहां पर भी क्या होने वाला है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 8 होंगे, लगभग 8 होंगे। बॉन्ड कितने बनाएगा, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, तो -4 कर दूं, डबल, इसमें कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके पास कितने आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। लेकिन सुनो अच्छे से, सुनो, यहां पर फंस सकते हो। कैसे, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं हम सभी ये जानते हैं कि फ्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर होते हैं ना, फ्लोरीन के पास भी तो, जैसे कि अगर मैं ऐसे गिनूं Xe के साथ कितने हैं, 4 फ्लोरीन जोड़े हो, तो मैं एक आपको जोड़ के बताता हूं, एक ऐड करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लोन पेयर होता है ना। और इसने क्या बोला, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 लोन पेयर इनमें से किस में है, तो इसमें तो देखो 2 से ज्यादा है ना, तो हमें ये वाला काउंट हम नहीं करेंगे। याद रखना ये बात अच्छे से, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल में पूछा था उसने, यहां पर पूरे मॉलिक्यूल में 2 2 हैं, है ना, यहां पर पूरे मॉलिक्यूल में ज्यादा है 2 से,
तो इसको काउंट नहीं करेंगे, भले अपना R2 रहा है, ठीक है। तो एक बार आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कौन सा एटम जुड़ा हुआ है उससे। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। आगे अपन बात करते हैं किसकी, मतलब ये वाला तो गया। NH3 बनाने की जरूरत है क्या? मैं तो कहूंगा बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है उसमें क्या होता है, ठीक है। चलो एक बार फिर भी मैं बता देता हूं। NH3 मतलब कितना होगा 5 माइनस 3 मतलब कितना आ गया 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा। स्ट्रक्चर कैसे दिखता था भाई, NH ये H और यहां पर ऐसा दिखता रहता था ऊपर लोन पेयर, है कि नहीं। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। यहां पर देखो अब है NO की अगर मैं बात करूं तो NO के अंदर क्या होते हैं हम सबको पता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है यहाँ पे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो पता ही है ना सभी को। बीच में कितने बॉन्ड बनाता है, ऐसे बनाता है देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण इसके अंदर दो लोन पेयर नहीं हो सकते, दो लोन पेयर नहीं हो सकते। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा सर, अगर इसका मैं काउंट करूं टोटल इलेक्ट्रॉन तो कितने आएंगे, देखो यहां पर कितने होगा 7, यहां पर कितने होगा 8, तो लगभग ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, लगभग एक ऑड तो बच जाएगा, इसलिए इसके पास दो लोन पेयर तो नहीं होते, बस इतना लगा लेना, ठीक है। 1 2 3 4, दो तो लोन पेयर किसके पास ही होंगे, ऑक्सीजन के पास होंगे, और बाकी के बचे इसके पास होंगे। क्लियर? चलो अब बात करते हैं किसकी, CO2 की। CO2 भाई सिर्फ आप स्ट्रक्चर बनाओ और आगे बढ़ो। यहां पर देखो तो लोन पेयर कार्बन के पास तो होंगे ही नहीं, उसके चारों के चारों वैलेंसी फ्री, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, चार वैलेंस बॉन्ड बना रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 क्या है इसके पास, लोन पेयर है, 4 लोन पेयर हैं, तो ये भी गया। फ्लोरीन मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, फ्लोरीन है F2 बना रहा है, F2 बना रहा है, F और ये F, तो ये क्या करेगा भाई, अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा ना। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, लोन पेयर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लोन पेयर इसके गिनो जरा, 1 2 3 और वहां पे भी 3, तो लगभग 6 लोन पेयर। तो फ्लोरीन भी गया, तो हमारे पास आंसर क्या क्या बच रहा है भाई, H2N2CO, ये सारे के सारे इसके पास दो लोन पेयर नहीं है, इनसे ज्यादा है या तो कम है। क्लियर है? तो हमारा नंबर कितने हो गए, 3, ये हो गया आपका आंसर। इतना लंबा ये वाला क्वेश्चन खींचना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ देखना है और आगे बढ़ना है, काउंट करना है ऑड है या फिर वो इवन है। क्लियर? ऐसे आप इसको काउंट करोगे तो इजी पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 6 अप्रैल एकदम प्रभात में आया, ठीक है, प्रातः काल में है, प्रभात में, ठीक है। देखो क्या है, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। कौन सा शेप होता था भैया, ये होता था जिसमें होते थे 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर्स होते थे और एक लोन पेयर होता था। याद है फॉर्मूला क्या होता था, AB5L होता था, है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या थे, देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो देख लेते हैं। PF5 BRF4 माइनस IF5 BRF5 XeO4 और ICl4 माइनस, ठीक है। ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए है एक लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर। फॉस्फोरस तो बेचारा देखो नाइट्रोजन वाली फैमिली में आने वाला, 3 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है, 5 के 5 फ्लोरीन यूज कर चुका है, तो लोन पेयर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस थोड़ा दिमाग लगाओ, लोन पेयर 0 कर दो। ब्रोमीन की बात करो, ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, 7 होती है, प्लस 1 करो, क्या हो जाएगा, 8 हो गई। 8 में से चले गए 4, 8 में से 4 चले गए, क्या बच गया भैया आपके पास, 4 बच गए। तो ये तो इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, क्या जाएगा, लोन पेयर आ जाएंगे, कितने, 2 आ गए, ठीक है। ये सबको पता है मैं क्या कर रहा हूं, पिछले अपन ने क्वेश्चन में देखा था, वही चीज यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। I5 जो एग्जाम्पल है वो हमने कहां देखा था, इसका ही तो एग्जाम्पल है ना वो, तो I5 इसका ही एग्जाम्पल होता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डाउन में देखा हुआ है हमने, ठीक है। चलो तो इसका एग्जाम्पल एक तो ये है, ये तो है ही है, ठीक है। ब्रोमीन भी तो सेम फैमिली का ही है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ब्रोमीन में भी सेम ही होगा। चलो अब इसकी बात करें, देखो XeOF4, अब इसमें अपन देख लेते हैं मैं क्या क्या बोल रहा था। XeOF
4। लोन पेयर निकालने का तरीके की बात कर रहा था मैं जब से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड यूज करता है जोड़ने के लिए, सर 2, तो -2 कर दिया। फ्लोरीन कितने बॉन्ड यूज करता है जोड़ने के लिए, सर 4, ठीक है, मतलब 1, तो यहां पर 4 एटम है तो 4 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 8 - 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर मुझे लोन पेयर्स निकालने हैं, पेयर, तो क्या हो जाएगा, 2/2 कर दूंगा तो क्या हो गया, 1 लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो 1 लोन पेयर तो होना ही चाहिए, तो 1 लोन पेयर इसके अंदर है। AB5L है ना, एल मतलब क्या, 1 लोन पेयर तो है ही ना। अब 5 बॉन्ड पेयर की बात करना, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन हो गया और 1 बॉन्ड ये हो गया, कितने हो गए, कितने बॉन्ड हो गए, सर 5 हो गए, ठीक है। समझ में आ गया, नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ये मत बोलना ऑक्सीजन सर 2 बॉन्ड से जुड़ता है, वो बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर कितना नंबर दिख रहा है, देखो 1 ही है ना, ठीक है, तो वो मैंने प्लस करा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे अपन, हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे कैसे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर शेप की बात चल रही, चलो यहां पे क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला एकदम डिपिक्ट कर रहा है इसको, AB5L को, ठीक है। तो ये वाला भी अपना क्या होगा, सही होगा। ICl4 की बात कर लो, ICl4 कैसा दिखेगा, I के पास 7 वैलेंसी, 4 बॉन्ड बना रहा है, +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया 8 माइनस देखो 4, मतलब कि 2 लोन पेयर, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, आंसर 4 आएगा, /2 कर दिया तो 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर आ गए, तो फॉर्मूला क्या हो गया, अब देखो ये हो गया इसका AB4L2, और इसका शेप ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, स्क्वायर प्लैनेट टाइप का दिखता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और पूरा ब्रैकेट में बाहर ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, और 2 लोन पेयर ऊपर ऐसे घूम रहे होंगे याद है ना, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपके जो आंसर आ रहे हैं वो सिर्फ 3 आ रहे हैं, कौन कौन से, IF5, BR5 और ये आपका XeOF4। सर मैंने IF5 का आपने बोला था बना के दिखाओगे, लेकिन बना के दिखाया नहीं, दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो आ जाओ, देखो IF5 वैलेंसी 7, कितने जोड़े हैं, 5, माइनस कर दिया, कितना आ गया, कितने आ गए, 2 आ गए, 2 मतलब कि 1 लोन पेयर है भैया, ये बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आता है, इसको सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 2 पेयर का इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये आ गया 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर आ गया, हाँ सर, AB5L के जैसा दिख रहा है, L तो आ गया, AB5 है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, देखो 5 बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी है AB5L, तो ये है तो सेम, और BR से मत बनवा लेना, BR भी तो सेम ही है, सेम ही होगा, 7 वैलेंसी, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दो, BR पूरा का पूरा सेम दिखेगा। तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है, द नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं सर, 3 नंबर आ रहे हैं। अब उसने आपसे वहां पर नाम नहीं पूछा था, नंबर्स पूछा था, तो कृपया करके सिर्फ 3 लिख के आए, इन सब के नाम ना लिख के आए, ठीक है। नंबर लिख के जाओगे अगर 3 अकेला भी तो भी सही है, कोई गलत ही नहीं है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, चलिए ठीक है, अब अपन चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। यहां पर देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन, ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन, ठीक है। तो S लगा हुआ है, मतलब सारे एटम के ऊपर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे वो निकालना है, ठीक है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। अब एक तरीके उससे करके देखते हैं, N1 N2 N3 वाले से, ठीक है। चलो N1 कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास वो गिन लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट 3 × 6 कर देता हूं, तो कितना आ गया, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। चलो N2 कैसे निकालते थे, अगर अदर एटम है हाइड्रोजन के अलावा तो क्या करते थे, 8 से इंटू करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 एटम है और 8 से इंटू करना पड़ेगा, ऑक्टेट वाला है ये 8, और अगर हाइड्रोजन होता तो क्या करते, 2 × हाइड्रोजन एटम प्लस क्या करते आप, अदर एटम अगर और भी हैं तो 8 × अदर एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम। चलो कितना जाएगा ये, 24 आ जाएगा, 24 आ गए, क्लियर है। चलो अब क्या करना है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए N2 - N1 करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा N3, N3 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, N2 - N1, तो 24 - 18 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए,
बॉन्ड निकालने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इनके बीच में क्या होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। ओजोन में हर एक ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। कैसा देखेगा, देखो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा। अब एक बॉन्ड कहाँ लगाओगे, इनके बीच में मत लगा देना, ठीक है, अलग गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब लोन पेयर गिनने हमें, तो लोन पेयर से मतलब है। चलो अब एक तरीका ये है कि इसमें ही गिन लो, ठीक है, एक तरीका है कि इसमें ही गिन लो, ठीक है, तो और या फिर एक तरीका ये है कि आप इससे ही निकाल लो। किससे, ऐसे, ठीक है, N4 निकालना है हमें। N4 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, N1 में से माइनस कर देना आपका ये 6, ठीक है, तो कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका N1 माइनस N3 कर दो डिवाइड बाय 2 कर देना, तो नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 12 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 6 आ रहा है। देखो 6 आ रहे हैं लोन पेयर, ठीक है, तो कैसे बनाओगे 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट, एक लोन पेयर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 लोन पेयर हो गए, ठीक है। अब यहां पे गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने लग गए, जरा मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमारा सॉल्व करने पे क्या आया 6, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर से कितने हैं 6 हैं, नंबर ऑफ जो लोन पेयर हैं अपने पास वो 6 हैं, तो आप पे आंसर लिख के आओगे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इजी था, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या तो बॉन्ड निकालने के बाद इसकी वैलेंसी को ऑक्टेट को कंप्लीट करके निकाल लो, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो इसके ऊपर प्लस लगता है, इसके ऊपर माइनस लगता है, क्यों, क्योंकि ये एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है, ये एक बॉन्ड कम बना रहा है, ठीक है, अब वो बात बाद में आएगी, अपन आगे पढ़ेंगे, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 5th वाला, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 इज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 इज, तो डायरेक्ट क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इसका आंसर 2 कुछ आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, O2 है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो sp मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी, 1s2 2s2 तक तो बात ही छोड़ दो कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल पाएगा, ठीक है, तो देखो 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p4 होगा, है ना, तो यहां तक तो बात ही छोड़ दो कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों भर जाएंगे, इसकी बात करेंगे सिर्फ, ठीक है, तो चलो आ जाओ, ये देखो ये रहा p आपके पास डब्बा डब्बा, ठीक है, ये रहा p आपके पास डब्बा डब्बा, O2 की बात हो रही है, कहीं पे भी चार्ज नहीं लिखा है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो, कैसे करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4, O2 है, sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो सिग्मा बनेगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो आप क्या बनाओगे, वो नीचे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, है कि नहीं, ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, P और P जो रहेगा सिग्मा इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी तो यहां पर इसकी एनर्जी कम होगी, किससे, PP से, PP पाई से, PP पाई कहां बनता है, PXPY में, क्लियर है। चलो बॉन्ड को भरते हैं, कैसे देखेगा, 6 के 6 तो पूरे भर दो, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखो ये 4 और 4 8, 4 और 4 8, कितने भर चुके हैं 6, बच गए 2, कैसे भरोगे, यहां पर ऐसा भरेगा, 1 और ये 2 खत्म, Z मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसका यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं और 2 हैं, तो ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर भी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर भी ये क्या करेगा, शो करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, क्लियर है, यही पूछा था, देखो ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, तो ये होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया था डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन अपन ने जब MOT ने बताया कि भैया ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, बाकी समझा ही नहीं पा रहे थे, MOT ने समझा दिया, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। चलो आगे, अब देखो ये वाला है 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है, 5th अपन खत्म कर चुके हैं, 6th पे अपन आ चुके हैं। देखो
कंसिडर द स्पीसीज CH4 NH4 प्लस एंड BH4 माइनस। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू दीज स्पीसीज। क्या बोल रहा है? दे आर आइसोइलेक्ट्रिक, ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल, दे आर आइसोइलेक्ट्रिक, ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रिक, ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रिक एंड ओनली हैव टेट्राहेड्रल। तो बात सिर्फ मैंने अभी तक चारों ऑप्शन को पढ़ने के ये समझ में आ रहा है, या तो ये बात कर रहे हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज की, या तो बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल की। ठीक है, तो दोनों में से देख लेते हैं भाई। चलो, टेट्राहेड्रल मतलब कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, है ना। चलो देख लेते हैं। CH4 तो एग्जाम्पल ही होता है sp3 का CH4 तो sp3 का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब NH4 की बात कर लो। क्या चाहिए आपको? लोन पेयर नहीं होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन +1 लगा हुआ है, +1 लगा हुआ है, तो कितने होगा इसके पास? देखो, ये होगा आपके पास 3 + 4 -4, तो ये लोन पेयर 0 होगा, सिर्फ बॉन्ड बच गए, सिर्फ बॉन्ड बच गए। ठीक है, इसकी बात करो बी की, बी के पास भी क्या होगा? यहां पर ये होगा 3। ठीक है, 3 ही होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, 5 -1 लगा हुआ है, -1 कर दो, यहां पे क्या करना पड़ेगा? 4, तो ये हो जाएगा आपके पास +4, तो ये कितना हो गया? देखो, ये भी हो जाएगा आपके लगभग 0। ठीक है, तो लोन पेयर सब में नहीं है, बॉन्ड सिर्फ 4 है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो गई? देखो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, -1 कर देना, तो क्या आना चाहिए आपका? 3 आना चाहिए। देखो क्या 3 आ रहा है। लोन पेयर 0, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। ठीक है, किसी में भी लोन पेयर नहीं है। बाकी बॉन्डेड कितने दिख रहे हैं? 4, 4 और 4। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास? कैलकुलेटेड वैल्यू सब में आ रही है 4, -1 कर देना, तो क्या आ जाएगा? 3। मतलब सारे के सारे sp3 ही हैं, मतलब सब के सब टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या अपन कोई ऑप्शन दिख रहा है? ओनली 2 हैव, ऑल हैव। ठीक है, ऑल हैव, तो अपना ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, निकाल लेते हैं। ठीक है, CH4 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें अंदर, जरा गिन लीजिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन तो हमको दिख रहे हैं कार्बन के, और +4 कितने हो गए आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो NH4 की बात कर लेते हैं, NH4 प्लस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7। ठीक है, प्लस लगा हुआ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो 6 हो गए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? 6 + 4 हो गया, मतलब कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। अब इसकी बात करो BH4 की, माइनस की बात कर लेते हैं। BH4, B मतलब कि क्या हो गया आपके पास? यहां पर है 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, -1 लगा हुआ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ये भी क्या हो गया? 6 हो गया, +4 मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये सारे के सारे क्या हैं? देखो सेम इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मतलब सब के सब दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है? सारे के सारे sp3 हैं, सारे के सारे इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक है कॉन्फ़िगरेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? मजा आया? ठीक है, देखो सब का सब इजी है, चल रहा है ना मस्त। चलो आगे चलते हैं। 7th की बात करो। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम एंड शेप BrF3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। BrF3 यार ये बताओ, ये वाला क्या मैंने कराया था आपको? मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, इसको निकालने की अगर मैं बोलूं जरूरत नहीं है तो नहीं है। ठीक है, देखो इस दिख भी रहा है आपको, 7 - 3 करना है, 7 - 3 करना है, 4 आ जाएगा। 4 / 2 कर दोगे तो 2 लोन पेयर आ गए। देखो ओवरऑल हो गया, 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, 2 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, देखो 2 लोन पेयर दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया देखो डायरेक्ट, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अगर आप टाइम स्टैम्प देखोगे कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो गया, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। और एक अगर आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा 1 2 3 अर्पित नामक का टी जो शेप बनता है ऐसा। यहाँ पे क्या होगा? 2 लोन पेयर ऐसे देख झांक रहे होंगे ऐसे, जिसके कारण ने क्या बना दिया? बी शेप बना दिया। ये BR है, ये F है, ये F है, ये F है। मैंने बोला है ये वाला जो चैप्टर है आप सभी के लिए प्लस पॉइंट वाला चैप्टर है, यहाँ पे आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, देख के ही ये सॉल्व हो रहा। कैसे करना देखो, आंख बंद करके कर लोगे। अगर मैंने BrF3 बोल दिया तो BR में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बना रहा है सर? 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो क्या -3 कर दिया। देखो अब अगर मैं बंद करके कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या जाएगा? 4।
ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 4 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो बैंड शेप हो जाएगा और टी शेप 2 लोन पेयर दिख रहा है, इतना इजी था। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या था, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 माइनस आयन, ठीक है, आयन है यहाँ पर, कभी कभी यहाँ पे सिर्फ O2 होता है, ठीक, आर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें से आपको बताना है, तो मैं तो कहूंगा आप ना इसको डायरेक्ट लगा दो, बिल्कुल डायरेक्ट लगा देंगे। कैसे, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था अगर O2 है, O2 है, ठीक है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग, है ना। वैसे ही B2 जब था तो उसमें कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं बात करूं B2 की तो उसमें कितने थे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो इन सभी का नेचर, भले ही ये क्या है, इवन है, लेकिन इन सभी का नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो पता है। अब लेकिन यहाँ पे आयन है सर, हाँ बिल्कुल सही, आयन है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो O2 है तो इसके पास आयन है, मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है। आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट एड ऑन में मैंने आपको जो कराया था वो मैंने क्या कराया था कि अगर 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन है जैसे नाइट्रोजन के पास होते हैं, ठीक है, तो वो कितना आता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। अगर नीचे जाओगे 15 पे आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 16 पे आओगे जो कि O2 खुद होता है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 बॉन्डर हो जाएगा। पता है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। अब इससे नीचे आओ 17 पर आओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और इसके पास कितने हैं, 17 ही तो है, 17 ही तो है ना, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो है आपकी ये लिमिट है, ये एक आपकी एक लिमिट है, मान लो इसको स्टैंडर्ड समझ लो। इसके ऊपर नीचे जाओगे तो 0.5 कम करते जाना, ठीक है। जैसे कि अपन कितने नीचे आए, इसके देखो 2 नीचे आए तो अपन ने सीधा सीधा 1 कम कर दिया, देखो इतना 1.5 आ गया, इतना नीचे आ गया ना, है ना। तो ये 1.5, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 होगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा या डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो चलो देखते हैं, यहां पर डायामैग्नेटिक कब होगा, जब सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेयर्ड होंगे। और पेयर्ड होगा कब, सारे के सारे पेयर्ड कब होंगे। अगर मैं आपको एमओटी से बताऊं, यहां पर ऐसा बनता है ना एमओटी का डायग्राम, ये देखो, ठीक है, इस साइड भी देखो ऐसा, ठीक है। बाकी 1s2 2s2 वाले तो पूरे फुलफिल हो जाते हैं, तो उसको अपन ने मतलब पूरे फिल हो जाते हैं तो अपन ने नहीं देखा। अब यहाँ पे देखो O2 की बात करते हो, यहाँ पे एक नीचे बनेगा और यहाँ पर एक बनेगा, ये ऊपर बनेगा, ऊपर वाला, ठीक है, वो मैंने बनाया नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो O2 की बात करूं तो O2 के पास कितने होंगे, P कितना होता है, 4 लगभग, है ना। तो देखो यहाँ पे P4 बना दूं ऐसा। अब एक के पास ज्यादा है भाई, एक के पास ज्यादा है तो ऐसे बना दिया, एक ऑक्सीजन हो गया, ये एक ऑक्सीजन हो गया, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर फुलफिल कब होगा, वो फुलफिल कब होगा, ये जब सारे के सारे क्या होंगे, भरे होंगे, है ना। एक इसका इधर आएगा, एक इसका इधर आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। मतलब कि अगर आप खुद भी करके देखोगे इसको तो यहां पर आपका जो नेचर आएगा वो क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक ही आएगा, अनटिल अनलेस सारे के सारे आपके ऐसे ना हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ऐसे हो। ध्यान से देखते रहना भाई, ठीक है, क्योंकि अपन एनर्जी को क्या, एनर्जी के अकॉर्डिंग भरते हैं ना, या फिर ऐसे हो तब आएगा आपका पूरा का पूरा क्या, फुलफिल। लेकिन एक एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा भी है तो वो पैरामैग्नेटिक ही आएगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि ये इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 और नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो खट से लगाओ और आगे बढ़ो। ये रहा आपके पास 1.5 एंड पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी, सिर्फ याद रखना है ये, है ना, सिर्फ याद रखना है ये। और बाकी तो पैरामैग्नेटिक O2 तो होता ही है नॉर्मली, लेकिन अगर आपको अगर आ गया O2 माइनस आ गया या फिर O2 2 माइनस आ गया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे करना है। मेरी साइड से ये छोटू सा ही वीडियो रहेगा, ठीक है, मेंस के लिए। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि ये वाला चैप्टर है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ के जाएं। क्योंकि देखो, एक तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने अभी देखे, ठीक है, आप लोग ओरली उसको सॉल्व कर सकते हो। या तो वो लोन पेयर पूछ रहा है, या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, या वो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड गिनने बता देगा कि भाई सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, ठीक है। ऐसी चीजों के बारे में तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो बस मैं बोल रहा हूँ ये सब एकदम प्लस पॉइंट है, बिल्कुल भी ये चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो छोटी सी वीडियो थी, अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा अब आप खुद से एक बुक लेकर बैठें,
ठीक है, उसमें PYQ देखना है, PYQ करो, सॉल्व करना है सॉल्व करो, लेकिन अभी खुद से करो। डाउट होगा बिल्कुल डालो, ठीक है, आपको डाउट के आंसर मिल जाएंगे, मैं यहीं पर हूँ, हम सब कहीं नहीं जा रहे हैं, सब आपके साथ है, ठीक है। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्नो फ्री पर बेस्ट जहाँ। ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, बाय बाय, टेक।